हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे नेवल इल को। इसे क्या बोलते हैं? नाभि रोग भी कहते हैं। नेवल इल या इसे क्या है? नाभि रोग के नाम से जानते हैं। तो नेवल इल के बारे में आपने सुना भी होगा या देखा भी होगा, तो ठीक है। तो ये नेवल इल क्या होता है कि नॉर्मली क्या है, छोटे बच्चों में क्या है, जो सुंडी पकना या क्या है, इसको नाभि रोग के नाम से इसको जानते हैं। इसके अलावा इसको जॉइंट इल के नाम से भी जानते हैं। इस रोग में क्या होता है, जो छोटे नवजात बछड़े या कटड़े होते हैं उनमें क्या है, ये घातक रूप से फैलता है। जो नाभि पर क्या है, स्वेलिंग आने के बाद में क्या है, उसमें मवाद पड़ जाती है और इसकी विषाक्तता की वजह से क्या है, पशु की मौत भी हो सकती है। जो इसका मुख्य कारक है, जो कि क्या है, ई कोलाई या साल्मोनेला की वजह से क्या है, जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से क्या है, पशु की मौत हो सकती है। अब बात करें कि इस रोग में क्या क्या हो सकता है। कई बार क्या होता है, हम जो पशु ब्याने के उपरांत क्या है, जो नवजात बछड़ा या कटड़ा होता है, जो उसका नाला होता है, उसे काटने के लिए क्या है, हम जिस चाकू या ब्लेड को उसको काटने में यूज लेते हैं, वो क्या होता है, इन्फेक्टेड होता है, जिसकी वजह से क्या है, उसमें इन्फेक्शन फैलने की संभावना अधिक रहती है। इसके अलावा और क्या होता है, जो नाला हम काटते हैं उसमें जब गांठ लगाने की जो प्रक्रिया होती है, यानी कि हम उसको सही तरीके से नहीं लगाते हैं, तो उसमें क्या है, इन्फेक्शन होने की संभावना अत्यधिक बढ़ जाती है। इसके अलावा और क्या होता है, जैसे कई बार के पशु में क्या है, लस्सी का जो ग्रंथि होती है उसमें क्या है, स्वेलिंग आ जाती है और क्या है, पशु को चलने फिरने में परेशानी होती है। और इसमें क्या है, पशु का टेम्परेचर भी बढ़ सकता है, या उसमें और क्या है कि पशु खाना पीना छोड़ देता है, जिसकी वजह से क्या है, पशु कमज़ोर हो जाता है और क्या है, और जो उसकी जो हेल्थ है काफ़ी वीक हो जाती है, जिसमें क्या है, पशु खाना पीना छोड़ देगा और क्या है, ज़मीन पर बैठ जाएगा। तो इस रोग में हमें ये सिम्टम देखने को मिलते हैं। फिर इसके डायग्नोज की बात करें कि पशु को उनके लक्षणों के आधार पर क्या हम पशु का ट्रीटमेंट कर सकते हैं, जैसे कि जोड़ों में मवाद आने की वजह से या क्या है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की उपस्थिति की हम उसको देख कर क्या है, जो हम जांच करवाते हैं, तो उनके लक्षणों के आधार पर क्या है, हम पशु का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अब बात करें कि इसके ट्रीटमेंट की कि पशु को क्या ट्रीटमेंट हम उसको दे सकते हैं। तो सबसे पहले कि जहाँ पर मवाद वाला जो भाग है उसको क्या है, कट लगाकर जो जितनी भी मवाद उसमें भरी हुई है उसको क्या हम बाहर निकाल दें। कहने का मतलब कि हम उस जो इन्फेक्टेड भाग को क्या है, उसकी क्या है, ड्रेसिंग करेंगे। फिर हम उसमें क्या है, कोई भी एंटीबायोटिक उसको इंजेक्शन लगाएंगे, ठीक है। इसके अलावा उसको एनाल्जेसिक इंजेक्शन देंगे, ताकि इसमें जो दर्द हो रहा है पशु को, तो उसे कम करने के लिए क्या, पशु को हम एनाल्जेसिक इंजेक्शन उसको दे सकते हैं। अब बात करें कि इसके कंट्रोल की, कि पशु को हम इससे बचाने के लिए हम क्या इसका कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि जो पशु में जो नाला है वो काटा है जो कि, तो उसे दूसरा पशु या उसकी माँ क्या है, उसे चाटे नहीं। तो इसलिए क्या है, पशु को हम उसे अलग एकांत जगह में उसको बांधेंगे। जो उसका चारा है, जो उसका पानी है, वो क्या हम उसका अलग कर देंगे, ताकि क्या है, पशु को कोई परेशानी ना हो। तो अब बात करें कि इसके उपाय की, तो पशु को हम कैसे इसका कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहले कि जो इन्फेक्टेड पशु है उसे क्या है, अलग बांध देंगे और उसका जो खाना पीना है वो अलग कर देंगे। और जो नाला जो हमने काटा है पशु का, तो वो क्या है, दूसरे पशु के द्वारा चाटने की वजह से क्या है, हम पशु में हमें इन्फेक्शन देखने को मिल सकता है। अब बात करेंगे इसके उपाय की, तो सबसे पहले क्या है, पशु को अलग बांधने की, जो हमने नाभि वाला भाग काटा है उसको क्या है, दूसरा पशु चाट ना सके, इसलिए क्या पशु को अलग बांध दें। पशु का जो खाना पीना है वो अलग कर दें। और जो हमने नाला काटा है उसको क्या है, पोविडीन या बेटाडीन की सहायता से उसको क्या है, डुबो दें, ताकि क्या उसमें और इन्फेक्शन ना फैले। इसको क्या है, 2 से 4 दिन तक हमें क्या है, ये प्रक्रिया अपनानी चाहिए। और क्या है, जो यदि हम नाला जो काटा है, ठीक है, उस पर क्या है, हम एंटीसेप्टिक स्प्रे अभी का यूज करेंगे, ताकि क्या है, उस पर कोई भी जो मक्खी मच्छर जो बैठे हैं उसको नज़दीक ना आने दें, जिससे क्या है, पशु के जहाँ इन्फेक्टेड भाग पर क्या है, मैगट होने की संभावना रहती है, जिससे क्या पशु इन्फेक्टेड हो सकता है। तो ये सब हम क्या है, इसका हम उपाय कर सकते हैं। फिर इसके बाद में हम पशु का निरंतर क्या उसका ट्रीटमेंट करें और पशु का
उचित रख रखाव की वजह से क्या है, पशु जल्द ही क्या है उसको हम स्वस्थ कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक नेवल ईल पर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट वीडियो के साथ में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।